हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी कर रहे हैं फिलहाल। कल हमने यूनिट 2 स्टार्ट की थी जिसका नाम है द अर्थ। हमने दो टॉपिक पढ़े थे कल। मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। अर्ली थ्योरीज देखी थी और मॉडर्न थ्योरीज देखी थी। अर्ली थ्योरीज में हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ अर्थ की, और मॉडर्न में बात की थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, जिसके रिगार्डिंग आपने नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी देखी थी और बिग बैंग की थ्योरी देखी थी। एक छोटी सी थ्योरी के बारे में और बात की थी जिसका नाम था स्टेडी स्टेट। तो अगर आपको डिटेल जाननी है इनकी तो आप लास्ट वीडियो प्लीज रेफर कीजिएगा। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक द स्टार फॉर्मेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। तो अर्ली यूनिवर्स जब इस्टेब्लिश हो गया, जब बिग बैंग हो गया, तो मैटर और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं थी, क्योंकि मैटर का साइज वेरी कर सकता है, एनर्जी की फॉर्म वेरी कर सकती है, इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। ये जो इनिशियल डेंसिटी थी, इससे ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी डिफरेंस आया एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। तो मैटर क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर, और मास इज प्रोपोर्शनल टू दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी। तो मास वेरी करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो मैटर के मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी हमारी बॉडी होगी या जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा, उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी होगी। और दो बॉडीज का अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस वेरी करेगा, मतलब एक बॉडी की ज्यादा है, तो वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। यहाँ से हमारी गैलेक्सीज की डेवलपमेंट का बेस बनता है। ए गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार। अब एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, आपने सन के बारे में सुना होगा, लेकिन और बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स। तो ये जो गैलेक्सीज होती है ना, वो छोटी बड़ी होती हैं। रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन वो छोटी बड़ी होती है, और ये जो डिस्टेंस है आप लाइट ईयर्स में मेजर करते हो। ईयर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो जब भी हम लाइट ईयर की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस की बात कर रही है, किसका? गैलेक्सीज का। The diameter of individual galaxies range from 80,000 to 1,50,000 light years. अब देखिए, अलग अलग गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर अलग अलग मैटर है जिनका अलग अलग मास है। उस वजह से अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसलिए उनका साइज भी वेरी कर रहा है। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. तो गैलेक्सी कब बनना स्टार्ट होती है? जब हाइड्रोजन गैस आपस में एक्यूमुलेट होने लगे और एक क्लाउड बनाते, जिसको हम नेबुला कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि गैलेक्सी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्ड लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैसेस। अब पूरा तो गैसेस है ना, तो जब ये नेबुला ग्रो कर रहा है तो बीच बीच में भी लोकलाइज क्लम्प्स बन सकते हैं ना गैसेस के। और जब इन क्लम्प्स को और डेंसिटी मिल जाती है तो आप कह देते हैं कि ये स्टार है। तो देखिए, these clumps continue to grow into even denser gaseous bodies giving rise to the formation of stars। तो ये clumps जब और dense हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि these are stars। The formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago। तो स्टार की जो फॉर्मेशन है कुछ 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले हो गई थी। अच्छा, जब कल हमने बिग बैंग की बात की थी तो दैट हैपेंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूनिवर्स की ओरिजिन हो गई। फिर हमने बात की गैलेक्सीज बनी, और उन गैलेक्सीज में से स्टार की फॉर्मेशन हुई, जो कि 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो पुराना प्रोसेस है। A light year is a measure of distance and not of time। मैंने आपको बता दिया। Light travel at a speed of 3 lakh kilometer per second। Considering this, the distances the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year। तो एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करेगी अपनी स्पीड से, उसको आप लाइट ईयर कह देते हैं। और ये डिस्टेंस का मेजर है, टाइम का नहीं।
ये तो बात हो गई हमारी स्टार की फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की फॉर्मेशन की। तो जब प्लैनेट्स की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी ने 3 स्टेजेस बताई है, उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला, अभी ऊपर आपने पढ़ा। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स leads to the formation of a core to the gas cloud and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. तो इन लम्ब्स के बीच में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, उससे क्या बन गया, एक कोर बन गया हमारा, ठीक है। और उसके आसपास एक रोटेटिंग डिस्क बन गई ऑफ गैस एंड डस्ट, अबंडेंस है गैस एंड डस्ट की, और एक कोर बन गया, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एक कोर बन गया, और आसपास भी एक डिस्क की फॉर्मेशन हो गई गैस एंड डस्ट की। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेज है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोर का। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या है, गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस, ठीक है, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स by the process of cohesion develops into what is called planetesimals. तो अब क्या हुआ कि वो कोर बन गया। अब कोर के आसपास भी तो मैटर होगा ना, तो वो मैटर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डेवलप हो जाएगा, और कोहेजन की हेल्प से उनको हम बांध के रख रहे हैं। जब कोहेजन मतलब एडिशन, आपस में वो बंधे हुए हैं छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हमने प्लैनेटिसिमल्स बन गया, प्लैनेटिसिमल्स बोल दिया। अब प्लैनेटिसिमल्स क्या होते हैं, आप अर्ली प्लैनेट्स बोल लीजिए। कोर के आसपास का जो मैटर है, जो कोहेजन की वजह से आपस में बंधे हुए हैं, उनको हम प्लैनेटिसिमल्स बोल दीजिए। अब फाइनल स्टेज में क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे प्लैनेट सिमल्स हैं वो एक्यूमुलेट होके बड़े प्लैनेट्स बना देते हैं। तो ये 3 स्टेप्स एनसीईआरटी ने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले कोर की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद प्लैनेट सिमल्स की फॉर्मेशन हुई, जो कि अर्ली प्लैनेट्स बोल दीजिए आप, या प्रो प्लैनेट्स बोल दीजिए। उसके बाद एक्रीशन का प्रोसेस हुआ और ये छोटे छोटे प्लैनेट्स आपस में बढ़ के, आपस में बंध के बड़े प्लैनेट्स बन गए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इफ़ यू हैव लाइक द कंटेंट, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।